प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूं और आज जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी पुरअसर गुफ्तगू का फन। हमारी जिंदगी के अंदर हम हर जगह पर प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम जब किसी से गुफ्तगू करते हैं, बेसिकली हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। हम इंटरव्यू देते हैं, हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। हम किसी को कोई चीज सर्व कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। हमारा जो ड्रेस है वो हमारी प्रेजेंटेशन होता है, हमारा जो ऑफिस है वो हमारी प्रेजेंटेशन होता है, हमारा जो ड्राइंग रूम है वो हमारी प्रेजेंटेशन होता है। हम किसी शॉप के अंदर जाते हैं तो उसका जो डिस्प्ले होता है वो प्रेजेंटेशन होता है। लिहाजा आपको जिंदगी के अंदर हर मोड़ पर जो सबसे ज्यादा चीज नजर आएगी दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अब आपकी जिंदगी के अंदर दो चीजें होती हैं कि एक आपकी प्रोडक्ट, दैट कैन बी सर्विस, दैट कैन बी अ गुड, दैट कैन बी अ नॉलेज, वो कुछ भी हो सकता है जो आप किसी को देना चाह रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे आप वो किसी को देना चाह रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अब हम कामयाब और नाकाम प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से काम होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की वजह से ज्यादा होते हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलती है, अप्रूवल मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, रिगार्ड मिलता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ अवर प्रेजेंटेशन, और अगर रिजेक्शन मिलती है तो मोस्टली जस्ट बिकॉज ऑफ अवर प्रेजेंटेशन। आपकी प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस 10% है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस 90% है। हम नॉलेज तो बहुत ले लेते हैं, हम एमबीए कर लेते हैं, हम दर्स निजामी कर लेते हैं, हम फिका का बहुत सारा इल्म ले लेते हैं, हम एमबीबीएस कर लेते हैं, हम बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करें। लिहाजा हम इंटरव्यू में जाके हम कन्विंस नहीं कर पाते, हम मार्केटिंग में कन्विंस नहीं कर पाते, हम स्पीचेस में कन्विंस नहीं कर पाते। तो जब तक आप अपनी बात को मनवा नहीं सकते, किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो वो बात का फायदा नहीं होगा आपको, उस प्रोडक्ट का फायदा नहीं होगा आपको। एक ही प्रोडक्ट एक ही कंपनी के लोग लेकर मार्केट में जाते हैं, लेकिन चंद लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती है और अक्सर को नाकामी मिल जाती है। अगर कंपनी की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, पॉलिसी की वजह से, पैकेज की वजह से मिलती तो सबको मिलती, लेकिन नहीं मिली, मींस के मामला कुछ और है। तो मामला है आपकी प्रेजेंटेशन का। तो जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन के अंदर वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। उसमें सबसे पहले आपका कंटेंट है, आपका प्रोडक्ट है, आपका नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड ओनली 10%, उसका 10% रोल है आपकी लाइफ के अंदर। और दूसरी चीज दैट इज कॉल्ड साउंड्स, आवाज। आवाज के अंदर आपका इंटोनेशन है, आपका वॉल्यूम है, आपका पिच है, आपका एम्फसाइज है, आपकी स्पीड है, पेस है। ये सारी चीजें आप किस अंदाज में आप उन अल्फाज को इन साउंड्स के साथ रख के लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप किसी काम से होटल में जाते हैं और एक वेटर आपसे ऑर्डर लेता है बड़े अजीब से अंदाज से, और उसके बाद एक हाथ में मैला सा कप पकड़ा हुआ के आपके सामने ऐसे रख देता है। इट इज प्रेजेंटेशन बट यू डोंट लाइक दैट, दैट्स व्हाई यू पे ओनली 20 रुपीस, आप 20 रुपए देते हैं। But when you move towards another hotel that can be like PC, what happens over there? आप जब वहां पे जाते हैं तो आप उसी चाय के कप का 500 रुपया पे कराते हैं। Why? 480 rupees. What for? For presentation. क्योंकि वो जो वेटर का अंदाज था, उसकी जो गुफ्तगू थी, उसका जो ड्रेस था, उसका जो एनवायरनमेंट था, वो जो आपको प्रोटोकॉल दिया गया है, जिस अंदाज से ऑर्डर लिया गया है, उन्होंने उस सब का आपसे चार्ज किया है और आपने बड़ी खुशी से दे दिया। लिहाजा ये साउंड्स के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। आप अल्फाज से ज्यादा अपने चेहरे के तासरात और अपनी बॉडी से गुफ्तगू करते हैं। अगर आपके तासरात, चेहरे के तासरात और बॉडी आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रही तो आपकी बात का कोई असर नहीं होगा। यकीन मानिए, आप बहुत कुछ कोशिश कर रहे होंगे, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे होंगे, आप बड़ी सच्ची बातें कर रहे होंगे, लेकिन कोई आपके ऊपर बलीद नहीं करेगा। आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आप हदीस की बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग आपसे उतने कन्विंस नहीं हो रहे। लेकिन एक और ऐसे मुकर्रर, एक ऐसे खतीब जिनको कमाल है कम्युनिकेशन स्किल्स का, प्रेजेंटेशन स्किल्स का, जब वो वही कुरान पाक की बात करते हैं, वही हदीस की बात करते हैं, तो लाखों का मजमू उनको सुनता है, कन्विंस होता है, उनकी बात के ऊपर अमल करता है। तो याद रखिएगा, किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को इमोशन ट्रांसफर करने के लिए, किसी को ये सारी चीजें देने के लिए, वो सबसे पहले आपको अपने अंदर लानी होगी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप किसी को नहीं दे सकते।
आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, किसी को नहीं दे सकते। आपके अंदर वो शख्सियत नहीं है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी नहीं है, तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लिहाजा ये सब कुछ आपको डेवलप करना होगा अपने अंदर, ये सारे स्किल्स अपने अंदर लाने होंगे। और अपने अंदर कैसे आएंगे? ये सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। सबसे पहले इसमें 10% गाइडलाइन है, 90% प्रैक्टिस है। आपको हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी है, आपको आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, आपको फेशियल एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जब इस सारी चीजों के साथ आपके अंदर वो मोटिवेशन है, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, तो देन यू कैन ट्रांसफर इट, देन यू कैन कन्विंस समवन। फिर आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, उसमें आप जब उस मूवी को देखते हैं तो आप कन्विंस हो जाते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं। आपको पता है झूठ है, फ्रॉड है, एक्टिंग है, बट क्या आपको कन्विंस करता है? दो चीजें, साउंड्स, डायलॉग, एक्सप्रेशंस, उनकी अदाकारी, बॉडी लैंग्वेज। ये दो चीजें निकाल दें तो आप कन्विंस नहीं होंगे। लिहाजा अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपनी गुफ्तगू को पुरअसर बनाने के लिए जो दो चीजों की आपको जरूरत है, वो है आपको साउंड्स के ऊपर कमांड और आपकी एक्सप्रेशंस के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कमांड। तो जितना वक्त आप अपना नॉलेज गेन करने में लेते हैं, उससे ज्यादा वक्त आपको चाहिए कि आप उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकली इन स्किल्स को सीखें और प्रैक्टिकली इन ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने और आप अपने अंदर ये सारी चीजें डेवलप करें। फिर आप इंटरव्यू में जाएं, फिर आप मार्केटिंग में जाएं, फिर आप कहीं पे भी जाएंगे, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, वो इफेक्टिव होगा, वो पुरअसर होगा और आप जो करना चाहेंगे वही होगा। शुक्रिया।